और जीके में तो आपने 30+ लाके एकदम कमाल कर दिया। तो जीके से ही शुरू करेंगे आज हम कि जीके में ऐसा क्या करा है कनिका ने जो बच्चों को बताएंगी। मैम जीके एक्चुअली जब एमटेक का एग्जाम था मेरा तो तब से मैं एसएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। हाँ। तो जीके ऐसा नहीं था कि एकदम 3 महीने में जीके तैयार हो गई है, तो ये मान सकते हैं कि 1-2 साल से मैं जीके कर रही हूँ अच्छे से। तो मैंने परमार सर से करी है, ऑब्वियसली वो सब पता ही है। परमार सर का सारे उनके पीवाईक्यू सीरीज है और एफआर भी है और वन शॉट है। इंटरव्यूज देखे कि क्या क्या सिलेक्शन कैसे कैसे ऑनलाइन हुआ है, तो फिर मैं अपनी परीक्षा करके उसमें इंटरव्यूज आ रहे थे कि हमने ऑनलाइन करके भी काफी इम्प्रूव कर लिया। तो फिर मैंने कहा एक बार इसको ट्राई करते हैं। कभी करने का ये नहीं आया कि क्योंकि मैंने एमटीएस निकाला हुआ है, मैथ्स भी ठीक ठाक करा ही होगा आपने, ऐसा नहीं है, तो मैं सीजीएल की तरफ जाऊं वाई स्टेनो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाली हूँ कनिका से, जिनका स्कोर एसएससी स्टेनो 2025 में 153.4 रहा है। मैं देख के बता दूं कहीं गलती ना हो जाए। और इनको डीओपीटी इस बार अलॉट हुआ है। ऑलरेडी ये एसएससी एमटीएस सेलेक्टेड है 2024 बैच से और वहां पे अभी वर्किंग है। और साथ में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से 21 साल की उम्र में ये एग्जामिनेशन निकाल के अगेन प्रूव कर दिया है कि भाई मैं फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट किसी में भी पेपर निकाल सकती हूँ। ठीक है। सो सबसे पहले तो वेलकम कनिका, वेलकम टू अपनी परीक्षा। कैसे हो आप? थैंक यू मैम। बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुशी हो रही है। फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, हम्म। काफी जॉब के साथ मुश्किल भी लग रहा था। वो हम्म। कह रहे थे नहीं हो पाएगा, और स्किल भी जो है काफी कम टाइम मिला था मुझे, मैं कह सकती हूँ जून हम्म। 2025 से। हाँ, हम्म। जून 2025 से हम्म। स्टेनो के बारे में पता चला। हम्म। सीबीटी की भी जून से ही स्टार्ट करी थी मैंने, और कोचिंग भी मैंने स्किल के लिए भी तभी से स्टार्ट करी थी। फर्स्ट के 2-3 मंथ्स मैंने ऑफलाइन ही गुड़गांव में स्किल के लिए कोचिंग ज्वाइन करी थी। बट मुझे थोड़ा ट्रैवलिंग टाइम में इशू हो रहा था। जैसे ऑफिस के बाद मुझे शाम को जाना पड़ता था वहाँ पे, तो मुझे लगता था काफी टाइम इसमें जा रहा है मेरा। तो मुझे कुछ ऑनलाइन अगर अवेलेबल हो, हम्म। तो ऑनलाइन मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो ऑनलाइन फिर मैंने इंटरव्यूज देखे कि क्या क्या सिलेक्शन कैसे कैसे ऑनलाइन हुआ है, तो फिर मैं अपनी परीक्षा करके उसमें इंटरव्यूज आ रहे थे कि हमने ऑनलाइन करके भी काफी इम्प्रूव कर लिया। तो फिर मैंने कहा एक बार इसको ट्राई करते हैं। तो अपनी परीक्षा में फिर आपने व्हाट्सएप चैनल जो प्रोवाइड किया कि किसी को कोई क्वेरी हो तो आप इधर से पता करें। तो फिर आपसे मैं कनेक्ट हुई, आपने बताया कि ऐसे ऐसे हमारी क्लासेस चलती हैं, ये टाइमिंग से आती हैं। मैंने कहा हाँ, और आपकी क्लासेस भी ऐसे होती थी कि अगर कोई ऑफिस वाला है ना, तो वो आराम से कर सकता है, ऑफिस के बाद वाली टाइमिंग होती है। तो फिर मुझे ये कंफर्टेबल भी लगा, तो फिर मैंने 7 to 9 होती थी शायद क्लासेस, तो यस। 7 to 8 वाले में मैं ज्वाइन कर रहा था। हम्म। 80 वर्ड्स पर मिनट तक होती थी वो वाली, हम्म। जो बिगनर्स होते हैं। और फिर उसके बाद जो 8 to 9 होती थी, वो 90 वर्ड्स या 100 वर्ड्स पर मिनट के लिए वाली यस। क्लासेस होती थी। हाँ। तो तब से फिर मैंने स्किल के लिए वो वाली क्लासेस आपसे करी। और हम्म। बेसिक के लिए भी मैंने किया था, जो आपका रिकॉर्डेड बैच था, हम्म। उससे पेटमैन के लिए। पेटमैन वैसे मेरी कंप्लीट भी थी, बट पेटमैन में जैसे से जो मुझे डाउट्स थे, वो उस रिकॉर्डेड वाले बैच से वो पूरे हो गए थे पेटमैन से रिलेटेड। एक्चुअली में मैं सबको बता दूं कि हमने पिटमैन का बैच लॉन्च किया था जून में और कनिका ने पिटमैन का बैच हमसे लिया था अगस्त में, मतलब 1-2 महीने बाद ही। और जिसको भी लेना हो वो इंटरव्यू देख रहा हो तो वो भी ले सकते हैं। हम विद इन 2 to 3 मंथ्स पिटमैन पूरा कंप्लीट करवा देते हैं। एंड कनिका ने भी अपनी पूरी जो पिटमैन है अच्छे से, मतलब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ वहां से कंप्लीट करी। उसके बाद कनिका ने अक्टूबर में हमारी स्किल क्लास ज्वाइन करी, जिसमें वो पहले बिगनर्स वाले स्किल टेस्ट मतलब जो बैच था उसमें आती थी। इसमें 60 वर्ड पर मिनट 70-80 ये मैं बोलती थी और वो लिखती थी। और काफी बार ऐसा होता था क्लास में, मेरे पास तो सारी चीजें याद है मुझे, कि मैम नहीं लिखा जा रहा, मेरे से तो बड़ा कम लिखा जा रहा है, अभी तो मैं लिख ही नहीं पा रही, आप तो इतना फास्ट बोल जाती हो, मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा। आई मतलब मेरे को लगता है कि मैंने हमेशा बस यही बोला करने का, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, हो जाएगा। ग्रेड डी तो पक्का करा के भेजूंगी, क्योंकि ग्रेड सी में टाइम लग सकता है बट ग्रेड डी पक्का क्लियर होगा। एंड अचीव करा है उन्होंने ये डीओपीटी लेके यहाँ पे, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि उन्होंने हमारी बातों को सुना। क्योंकि एक टाइम था कनिका इतने बड़े बड़े पैराग्राफ देती थी, मैम मेरे से नहीं हो रहा, कुछ नहीं समझ आ रहा, आप करा पाओगे ना, हो जाएगा ना। आई ऑलवेज मतलब यूज टू से कि हाँ हो जाएगा, थोड़ा जल्दी कर लो, टाइम टेकिंग है, 2x पे कर लो, ये कर लो। लाइव क्लास भी डेली आती थी जॉब के बाद भी, सो करा है कनिका ने, ऐसा नहीं बोलूंगी। तो कनिका थोड़ा सा सीबीटी से शुरू करते हैं सारी चीजों को पहले, ठीक है। आपने आई थिंक हमारी फ्री मेंटोरशिप में एनरोल करा था फॉर सीबीटी, राइट है ना। और तो थोड़ा सा आप मुझे ये बताओ कि आपके मार्क्स जैसे 153.4 रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे नंबर रहे हैं, थोड़ा ब्रेक डाउन करोगे कि आपके इंग्लिश में, रीजनिंग में, जीके में क्या क्या नंबर रहे हैं?
मैम रीजनिंग में मेरे 41 थे, हम्म। और जीके में मेरे 31.25 थे, वेरी गुड। और इंग्लिश में मैम श्योर नहीं हूँ, शायद मेरे 81 या 82 पॉइंट समथिंग थे। ओके, मतलब नंबर तो बहुत अच्छे रहे हैं। और जीके में तो आपने 30+ लाके एकदम कमाल कर दिया। तो जीके से ही शुरू करेंगे आज हम कि जीके में ऐसा क्या करा है कनिका ने जो बच्चों को बताएंगी। मैम जीके एक्चुअली जब एमटेक का एग्जाम था मेरा, तो तब से मैं एसएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। हाँ। तो जीके ऐसा नहीं था कि एकदम 3 महीने में जीके तैयार हो गई है, तो ये मान सकते हैं कि 1-2 साल से मैं जीके कर रही हूँ अच्छे से। तो मैंने करवार से ऐसे ही करी है, ऑब्वियसली वो सब पता ही है। करवार सर का सारे उनके पीवाईक्यू सीरीज है और एफआर भी है और वन शॉट है। परमार सर से प्लस एक रेडियन की बुक आती है स्टैटिक हम्म। जीके के लिए, हम्म। वो भी कर लिया मैंने। हम्म। और एक ब्रह्मास्त्र करके एक पीडीएफ होती है स्टैटिक जीके के लिए, हम्म। उसके प्रिंट करवा के हम्म। उससे भी मैंने स्टैटिक जीके अपनी करी है। ओके। करंट अफेयर्स के लिए लोग कहते हैं कि आप मंथली करो, ज्यादा टाइम मत दो उसमें, बट मेरा शुरू से लगा था, मैं डेली करती थी, मतलब डेली नोट्स बनाती थी पर्चा क्लास से वेरी गुड। हाँ। करंट अफेयर्स के हम्म। लिए। और जब लास्ट टाइम जब एक मंथ था, तो मैंने स्पीडी बुक परचेज की थी, उससे स्पीडी बुक कंप्लीट की थी। तो करंट अफेयर ने मेरे करंट अफेयर में कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुई थी, जो मैंने आपकी ट्यूशन पढ़ी थी करंट अफेयर में, तो मेरा सही गया था। और परमार सर और एक मैंने जीके के काफी सारे सोर्स करे हैं, तो सबको लगेगा कि इतना सारा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन एक साल में मेरे पास टाइम था, तो मैंने करा हुआ था। एक एनसीईआरटी की बुक आती है जिसमें वो गांधी जी वाली फोटो होती है ना, एक वन लाइनर एनसीईआरटी, यस, आती है। हाँ जी। तो वो वाली पूरी बुक मैंने करी है उसमें, हिस्ट्री जनरल मतलब कॉलेज। मैं स्टूडेंट्स को बता देती हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स को लगा होगा परचम क्लासेस भी ले, ये क्लासेस भी ले, बुक भी ले, रेडियंट भी ले, स्पीडी भी ले, करंट अफेयर्स डेली भी ले। तो उन्होंने क्या क्या कर दिया मैं समझा देती हूँ। कनिका के पास क्योंकि टाइम था 1 साल का अप्रोक्सीमेटली फॉर 2025 अटेम्प्ट, तो उन्होंने अपने लिए डेली वाला जो है कंसिस्टेंट रही। लेकिन अगर आपको सुनना है कि मैम मैं जीके में वीक हूँ, मुझे कनिका जैसे मार्क्स लाने हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? सिंपल सी चीज है, या तो आप मेंटोरशिप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें सारे टारगेट्स पीडीएफ मिल जाएंगे, आपके ऑलरेडी नंबर आ जाएंगे। एंड शी वाज आल्सो इन फ्री मेंटोरशिप, तो उनको भी हेल्प मिल गया। या तो आपको जो टीचर अच्छे लगते हैं यूट्यूब से पहले आप उनका एक दो डेमो देखिए और उनका कोई कोर्स एनरोल करिए, कोर्स के साथ साथ उनकी पीडीएफ्स को अच्छे से करिए। पिनाकल एक बुक आती है, किरण एक बुक आती है, दोनों बहुत अच्छी हैं, आप उनको भी पीवाईक्यू के लिए यूज कर सकते हैं। साथ में करंट अफेयर्स के लिए शी हैज यूज परचम क्लासेस। परचम क्लासेस आई थिंक रिचा मैम है, बहुत अच्छा कराती हैं, वो तो ओजी है मतलब इसके लिए। तो उसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप डेली बेसिस करंट अफेयर्स अगर नहीं करना चाहते तो आप मंथली वाले करंट अफेयर्स करिए, जो कि हमारे भी टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। साथ में इन्होंने स्टैटिक जीके पे भी बहुत फोकस करा है स्पीडी वगैरह बुक के साथ। तो मैं बुक्स भी टैग कर दूंगी, अगर आपको करना हो तो वहां से बुक्स भी ले सकते हो। एल्स आप लोग क्या कर सकते हो स्टैटिक जीके के लिए कि कुछ 15-20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं स्टैटिक जीके में, आप उनको ही बार बार करते रहोगे तो उससे भी आपका काम जो है वो बन जाएगा, राइट? तो अब करने का थोड़ा सा रीजनिंग के ऊपर आते हैं। जैसे जीके के बारे में आपने बताया, तो थोड़ा रीजनिंग के बारे में बताओ आपने कैसे किया। या रीजनिंग की था जो सेक्शन में थोड़ा वीक चल रहा था उस टाइम पे हम्म। रीजनिंग में, क्योंकि एलटीएस में तो क्या होता था, मैथ्स और वो क्वालिफाइंग होते हैं हम्म। रीजनिंग, तो तब तो जस्ट मैंने कर लिया था। लेकिन इसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं, तो रीजनिंग भी अच्छी करनी थी। तो पीयूष सर करते हैं, करियर बिल्ड पे पढ़ाते हैं, तो मैंने उनकी यूट्यूब से जो जो टॉपिक्स मुझे डिफिकल्ट लगते थे, जैसे रैंकिंग हो गया, रैंकिंग एंड ऑर्डर, और सिटिंग अरेंजमेंट, ये सारे जो टॉपिक्स है, कैलेंडर है, ये मैंने पीयूष सर से किए थे यूट्यूब पे। और सारे जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर मॉक्स हैं टेक्स्ट बुक पे हर एग्जाम के, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनो, वो सारे अटेम्प्ट करे थे 2019 तक ओके, पेपर है। मतलब उल्टा गए थे आप, पहले 24, 23, 22 ऐसे करके, राइट? सीजीएल और सीपी और एमटीएस इनके मैंने पहले कर रखे थे, स्टेनो का मुझे नहीं था, तो उसके 2019 तक मैंने सारे अटेम्प्ट करे थे, जितने भी ओके, प्रीवियस ईयर पेपर्स थे। चलो कनिका, मेरे दिमाग में आपसे बात करते करते क्वेश्चन आया। आपने एसएससी एमटीएस का पेपर क्लियर करा, जो कि मैं आपको बताऊं आज के टाइम पे सीजीएल से टफ क्लियर करना एमटीएस है। इस टाइम पे बहुत टफ कंपटीशन है एमटीएस में, जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, ठीक है? तो आपके दिमाग में कभी करने का ये नहीं आया कि क्योंकि मैंने एमटीएस निकाला हुआ है, मैथ्स भी ठीक ठाक करा ही होगा आपने, ऐसा नहीं है, तो मैं सीजीएल की तरफ जाऊं बाय स्टेनो? तो मैथ्स ही नहीं कर रहा था, इसीलिए एमटीएस और स्टेनो की तरफ लाइन में आई। मुझे मैथ्स ही अच्छा। नहीं करना था, और मैथ्स वीक है या कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैथ्स नहीं करना था। हम्म। ये मैथ्स नहीं कर पाऊंगी।
इंटरेस्ट भी नहीं था और पसंद भी नहीं था, तो इसलिए स्किल कर लिया बस। चलो, अब स्किल के ऊपर ही आते हैं सीधा, फिर मॉक्स पे भी बात करेंगे। स्किल में एज यू सेड कि आप 3 महीने ऑफलाइन गए, बट आपको वहां पे रियलाइज हुआ कि टाइम बहुत जा रहा है, ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा हो रही है, और वो शायद ऑप्टिमम लेवल पे आप काम नहीं कर पा रहे जो शायद आप ऑफलाइन घर पे बैठ के, सॉरी ऑनलाइन घर पे बैठ के आप जो अपना कर पा रहे थे अपने पेस पे। तो क्या जो ये वीडियो देख रहे हैं और वो शायद ऑफलाइन अभी जा रहे होंगे अपनी पिटमैन की क्लासेस के लिए, एंड आप भी इतने समझदार हो, हम भी इतने समझदार है, जानते हैं कि शायद ऑफलाइन में 7 8 10 महीने लग जाते हैं स्किल की पिटमैन की बुक सीखने में, ये है आजकल बहुत लंबा टाइम लेते हैं। तो क्या आप सजेस्ट कर सकते हो किसी बच्चे को कि हाँ भाई ऑनलाइन पे अगर आप ठीक से पिटमैन करोगे तो फॉर श्योर आपका हो जाएगा? मैम जब मैं ऑफलाइन के लिए गई थी, तो सर से भी मेरा पहला क्वेश्चन होता कि सर ये बुक कब तक कंप्लीट हो जाएगी मेरी, मतलब मुझे जल्दी ही करना है, हम्म। एग्जाम भी पास है, तो उन्होंने कहा कि बुक में टाइम लगेगा। उन्होंने मुझे 5 6 मंथ्स बताए। ओके। मतलब बहुत, एक तो मैं शाम वाले बैच में जाती थी, तो उसमें जो सर कराते थे वो, मतलब मुझे ऐसा लगता था काफी स्लो जा रहा है, बुक तो एटलीस्ट 2 3 मंथ्स में मेरी हो जानी चाहिए। हम्म। वो मैं बिल्कुल ही थर्ड फोर्थ चैप्टर पे थी, मुझे हम्म। रियलाइज हुआ 1 2 महीने हो गए और मैं इतना बुक के पीछे चल रही, मतलब इतना पीछे चल रही हूँ मैं बुक के। हम्म। तो एक स्टेनो में मेरी ऑफिस में तो 2024 में सिलेक्शन हुआ था, अच्छा। मुझे बताया, उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप जहाँ से कर रहे हो ना, आप बहुत स्लो जा रहे हो अभी, तो आपको फास्ट करनी है। ये बुक पिटमैन 2 3 मंथ्स लेती है, इसमें हो जाती है। या तो आप ऑनलाइन करो या आप अपने सर से बात करो कि आपको जल्दी कंप्लीट कराएं। तो फिर उसके बाद जब मैंने आपका कॉलेज टेस्ट देखा, तो उसमें 2 2 3 मंथ्स आपने बता रखा था इसमें हो जाएगी पूरी बुक। तो कुछ कुछ मैं खुद से समझ ही पाती थी, हाँ, तो मेरा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो जाता था, मुझे आ रहा था समझ में। और जो डाउट होते थे जिस चैप्टर में, या समझ नहीं आता कि इसका बुक कैसे बनेगा या ये आउटलाइन कैसे बनेगी, वो रिकॉर्डेड बैच से मैं देखती थी। तो इस तरीके से कह सकते हैं खुद के और ऑनलाइन और थोड़ा बहुत ऑफलाइन जो भी मेरा टाइम लगता था, मैंने कंप्लीट किया अपने उससे कि मुझे जल्दी पास करना है, रेदर देन कि मैं किसी और के पर डिपेंड रहूं कि कोचिंग मुझे पास कराएगी। ये बुक कंप्लीट, हम्म। तो ये था। ओके। तो जो भी स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं फॉर श्योर, जैसे कि कनिका ने ऑनलाइन की हेल्प लेके भी 3 महीने के अंदर, आई गेस कनिका 3 भी शायद ज्यादा बोल गई मैं, मतलब 2 से ढाई महीने में इन्होंने आराम से पिटमैन की बुक कंप्लीट करी है, और आप भी कर सकते हो। अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर सकते हो। अब हम कनिका थोड़ा स्पीड पे आते हैं, क्योंकि चलो पिटमैन तो आपने कंप्लीट कर ली, वो तो चलो एक पॉइंट था, लेकिन असली कहानी तो स्पीड से ही शुरू होती है, जब सर कैलाश चंद्र मैगजीन्स दिखना शुरू होती हैं, आउटलाइन इतनी एडवांस होनी शुरू हो जाती हैं, फिर प्रोग्रेसिव भी कहीं ना कहीं करनी पड़ती है, क्योंकि आप आज के टाइम पे सिर्फ एक मैगजीन पे या 2 मैगजीन्स पे भरोसे नहीं जा सकते। तो वो जर्नी आपकी कैसे रही, क्योंकि आई थिंक पिटमैन के बाद आपने सीधा हमें ही ज्वाइन करा था कि मैम आप ही स्पीड कराओगे हमें, आप ही कराओगी जो कराओगी, तो वो थोड़ा बताओ वो जर्नी के बारे में। मैम जून से जैसे कि मैंने स्टेनो स्टार्ट किया था, हाँ। तो जून से तो मेरा ये था, अगस्त में पेपर था, 6 अगस्त से पेपर स्टार्ट थे, तो हम्म। मेरा ये था कि मैं सीबीटी करती हूँ, पहले हम्म। सीबीटी को फोकस करते हैं, हाँ। अच्छे से स्किल देखनी चाहिए। हम्म। तब नहीं पता था कि स्किल को भी इतना टाइम देना पड़ता है, अच्छा खासा हम्म। कुछ आप लिखना भी हो। हम्म। तो फिर अगस्त तक तो मैं काफी लाइटली लेके चल रही थी, एक एक चैप्टर एक एक पेज बड़े एक एक दिन में करती थी बहुत आराम से, हम्म। कोचिंग भी आराम से ही चल रही थी, तो इतना कोई प्रेशर नहीं था, कोई बता नहीं रहा था कि इसको जल्दी भी करना होता है, इसमें फोकस करना होता है। ट्रू। तो अगस्त तक तो सब वैसे ही चलता रहा। फिर उसके बाद जब लगा अब स्केल करना है, अब स्केल के लिए बैठना है, अच्छे से स्केल करनी पड़ेगी, तो मैं क्या करती थी, ऑफिस में जैसे कि मुझसे ऐसा होता है कि डिस्टर्ब होता है ऑफिस में, कई बार पढ़ाई नहीं हो पाती, तो मुझे ये था कि मुझे घर पे भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, घर पे भी टाइम निकाल के जाना पड़ेगा। तो खेल के बाद सीबीटी के बाद से मैंने 3:30 उठना स्टार्ट किया कि सुबह का टाइम निकालेंगे। तो 3:30 से 6:30 तक मैं अपना जितना भी फिटमेन होता था, ये टीसी मैगजीन होती थी, ऑनलाइन डिक्टेशंस जो आप देते थे, एक मैम आपने काफी लास्ट टाइम में फ्री भी काफी सारे डिक्टेशंस प्रोवाइड करी हो अपने ग्रुप में, जिसमें मैं यूट्यूब से जब डिक्टेशन लेती थी, तो कंपैरिजन क्या होता था कि यूट्यूब पे काफ़ी स्लो था और वो उसको 90 वर्ड्स या 100 वर्ड्स पर मिनट लिख देते थे उस रीड को मैं कैच कर पा रही थी। हम्म। जब आपने मैंने डिक्टेशंस ली, जो लास्ट टाइम मैंने फ्री वाली भी प्रोवाइड की थी, यस। वो काफ़ी, मतलब फ्लक्चुएशंस उसमें बहुत ज़्यादा होती थी। मुझे शुरू-शुरू में हार्ड लगता था, मुझे लगता था मैम की तो मैं 90 भी नहीं लिख पा रही हूँ और यूट्यूब पे मैं 100 भी लिख रही हूँ। फिर बाद में पता चला जब इस चीज़ को आप कैच कर पाओगे, तो वहाँ पे तभी इज़िली आप लिख यस। पाओगे। अगर आपको कोई बोल दे एक ही को लिखवा के कि 100 वर्ड्स पर मिनट है ये, और आप कॉन्फिडेंस बढ़ा लो, तो उससे कुछ नहीं होगा। हमें रियलिटी भाई। फेस करनी पड़ती है कि फ्लक्चुएशंस आएँगी, यस। क्योंकि आप बहुत अच्छे से फ्लक्चुएशंस अच्छी खासी डाल देते हो उसमें, और वो भी आप इसीलिए डाल देते कि बच्चा
वहाँ पे जाके ना घबराए, यहाँ रुका ना घबराए। एग्जैक्टली। क्योंकि क्या होता है ना कनिका की, जैसे कनिका भी फ्लक्चुएशंस पे बात कर रही है, मैं भी स्टूडेंट्स को बताऊं कि हम ना घर पे कितना भी, जैसे अभी यूट्यूब की बात चल रही है, यूट्यूब पे बहुत सारे, कुछ टीचर्स तो बहुत अच्छे हैं, एक्सीलेंट है, मैं उनका कभी कुछ नहीं कह रही, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं हम 80 दे रहे, दे नहीं रहे होते हैं, और दे भी रहे होते हैं तो बहुत तोड़ तोड़ के बोल रहे होते हैं, जिससे बच्चा तो कॉन्फिडेंट हो जाता है, मैंने तो यार इन सर की 80 भी लिख ली, 90 भी लिख ली, क्या ही है, मैं तो सब कर सकता हूँ। लेकिन जब एसएससी फ्लक्चुएशंस देता है, तब जब पेन रुकता है ना, तो वो रुक जाता है, फिर नहीं चलता वो उसके बाद। तो इस चीज का ही तोड़ निकालते हुए हमने फ्लक्चुएशंस पे ही काम कराया है हर बच्चे को, चाहे वो कनिका है, भूपेंद्र है, चाहे वो कृषा है, वैशाली, मतलब बहुत सारे बच्चे जिनके इंटरव्यू भी हैं चैनल पे अवेलेबल, वो हमेशा हो गुलरब हो कि हम फ्लक्चुएशंस के लिए ही शायद हमने ये ज्वाइन कर दी थी आपकी क्लासेस, क्योंकि इससे ज्यादा फ्लक्चुएशंस तो एसएससी भी नहीं देता जो आपने करा के भेजी है। एंड आई थिंक कनिका, क्योंकि 80 की स्पीड पे आपने ये पेपर निकाला, तो कहीं ना कहीं आपने 100 भी टच करके गए होगे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 80 बोला है तो मैं 80 करके जाऊंगी, क्योंकि एसएससी ने तो बोला है मैं 80 पे दूंगा, राइट? आप 100 करके गए हो। अब अगर आप कल को ग्रेड सी के लिए जाओगे तो 120 करके जाओगे, कि भाई 100 बोला है तो मैं 120 करके जाऊंगी यहाँ से, ठीक है? तो थोड़ा सा कनिका आप क्लास के एनवायरनमेंट के बारे में बता सकते हो बच्चों को, कि अगर कोई ज्वाइन करने के बारे में सोचे कि कैसा रहता है, कि उन्हें ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, क्या सीन है? लास्ट टाइम विंटर में जब मैंने ज्वाइन किया था क्लासेस, हम्म। तो मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हाँ, क्लासेस का फायदा ये होता है रेदर देन जब हम अकेले कर रही थी, कि आपको कंपटीशन पता लगता है, आपको पता लगता है साथ में लोग भी लिख रहे हैं, आपको ये यस। भी पता लगता है कि वो लिख पा रहे हैं और ये आउटलाइन आप नहीं लिख पा रहे हो। ये चीजें जब पता लगती है जब हम सबके साथ बैठ के जब लिखते हैं। यस। और ऑनलाइन में मुझे इतना कुछ ज्यादा डिफरेंस लगा नहीं कि आप ऑफलाइन में ही कंपटीशन फेस कर सकते हो, ऑनलाइन में भी मुझे वो लगा। उसके बाद जैसे बीच-बीच में अगर कभी कुछ गलती होती थी, हम आउटलाइन गलत पढ़ते थे, तो आप बीच में टोक के कहते थे, "नहीं, नहीं हो जाएगा, पढ़ो, ट्राई करो, होगा।" मतलब अगर हम अकेले होते तो उसको स्किप कर देते कि छोड़ते हैं, बाद में कर लेंगे। बट आप कहते थे, "नहीं, उसको भी पढ़ो और आगे।" तो वो एनकरेजमेंट भी मिलता है एक तरीके से। और कुछ डाउट होता है, तो लास्ट में आप डाउट सेशन भी रखते थे कि आप बताओ मुझे किस चीज़ के क्या डाउट्स हैं। तो तब तक भी मैं रखती थी, वो डाउट्स भी पूछती थी। यस। सबका पता लगता था कि कौन किस वर्ड पर मिनट पे चल रहा है, किसकी क्या 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 मतलब मिस्टेक्स आ रही है। ये चीज़ें पता लगती है। ऑनलाइन में भी मुझे मुझे इतना डिफरेंस नहीं लगा कि अगर मैं ऑफलाइन करती तो ज़्यादा बेटर होता, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। थोड़ा-सा मॉक्स के ऊपर आते हैं कनिका। आपने अप्रॉक्सिमेटली, जैसे इस एग्ज़ाम से पहले, बैठने से पहले अप्रॉक्सिमेटली कितने सेक्शनल अपने एंड से दिए होंगे? इंग्लिश, रीज़निंग, जीके वगैरह के? जी मैम, मतलब एक चीज़ और मैं ऐड करना हाँ, हाँ, चाहूँगी। श्योर। आप जब पढ़ाते थे तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था कि आप कैसे मैनेज करते हो जॉब के साथ? मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा प्रेशर मुझ पे ही आ रहा है ये सब, तो आपने बहुत अच्छा बताया था कि लंच लंच के टाइम में लंच जल्दी करके अब मैनेज करना पड़ता है। हाँ, ऐसी चीज़ें मतलब निकालनी पड़ती है। हाँ। तो मुझे लगा कि मैं ही नहीं हूँ, और भी लोग हैं, तो अब मुझे लगा कि यस। नहीं ऐसा, मैं स्टूडेंट्स को कॉन्टेक्स्ट बताती हूँ। एक दिन कनिका आई थिंक बहुत फ्रस्ट्रेटेड होंगी कि मैम मेरे से जॉब के साथ वो मैनेज नहीं हो रहा। आप कैसे मैनेज करते हो? आप कैसे ये क्लासेस भी कर रहे हो, या क्या कहते हैं, कैसे मैनेज कर रहे हो? मेंटोरशिप ले, ये ले, सब कुछ कर रहे हो। और अब तो मेरा एक ही आंसर था, और सबको मेरा एक ही आंसर रहेगा, इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। आपके लाइफ में कितने एम है, और क्या आप उस एम को सच में अचीव करना चाहते हो या नहीं? ये सारी चीजें आपकी टाइम मैनेजमेंट करा देगी। मैंने बहुत सारे, मतलब कहते हैं ना, लोगों को देखा है जो घर जाने के बाद ना बस पड़ जाते हैं बिस्तर पे, कि बस 7-6 बजे घर पहुंचे, उसके बाद बस एक वो फैमिली लाइफ है, ये है, हम तो रेस्ट करना चाहते हैं। और उसकी जगह पे अगर आप पढ़ना चाहते हो, अगर आप को पता है कि मुझे ग्रेड सी लेना है, या मुझे तो मतलब बच्चों का सिलेक्शन करवाना है, तो आप जगोगे। जैसे कनिका बोल रहे ना, मैं 3:30 बजे जगती हूँ, करती थी। मेरे को अपना टाइम याद आ गया, जब मैं पढ़ा करती थी तो मैं भी 4:30 बजे जगा करती थी कि नहीं भाई मुझे करना है, फिर ये था। और कनिका बहुत हार्ड वर्किंग है, क्योंकि यार मैं जेन्युइनली बोलती हूँ, जो खुद करता है उसको पता होता है। जॉब के साथ स्टेनो निकालना, वो भी मतलब इतने कम टाइम में, कनिका इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स जिसने इतने कम टाइम में स्किल क्वालिफाई करा है हमसे। मैं आपको क्या बताऊं, अक्टूबर में ज्वाइन करा था कनिका आई गेस आपने स्पीड के लिए, और अप्रैल में स्किल हो गया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने में इन ये साक्षात देवी बैठी है आज हमारे सामने। हाँ बिल्कुल। यही करा था कि आपसे तो काफी बार तो कनिका बहुत टूटा फूटा भी रीड करती थी। मैं ऐसे सोचती थी कि यार इसका क्या मतलब, ये इतनी डेस्परेट है कि इसे जॉब चाहिए। मैं मना नहीं कर रही,
डेस्परेट है लड़की, बहुत परेशान है, लेकिन कैसे करवाऊं इसका जब ये इतना अच्छे से रीड नहीं कर पा रही। स्टिल मैं बहुत पोलाइटली कनिका को एक ही चीज बोलती थी, कनिका आज शायद अच्छा रीड नहीं कर रहा है, कल मुझे और बेटर चाहिए, थोड़ा और पुश करो अपने आप को, थोड़ा मेहनत करो। बट कनिका ने कभी इस बात को अदरवाइज नहीं लिया कि अच्छा मैम ने ऐसे कैसे बोल दिया। शी टुक इट वेरी पॉजिटिवली एंड वर्कड, एंड नाउ शी इज हियर इन डीओपीटी। एंड आई थिंक कनिका आपने ऑफिस में बताया एमटी, मतलब कि अब आप स्टेनोग्राफर बन गए हो, ऐसा कुछ? सैटरडे संडे तो आज ऑफ ही है, हाँ बाकी व्हाट्सएप पे तो पता लग ही जाता है। अब हाँ। मंडे देखते हैं। लेकिन ये तो बहुत प्राउड मोमेंट है ना कि एमटीएस सीधा स्टेनो बनना। एंड आई थिंक अभी आप रुकोगे भी नहीं, अभी तो कनिका इज जस्ट 21, तो अभी तो ये आई थिंक ग्रेड सी के लिए भी जाएंगी, एमईए करना है इन्हें आई गेस, जहां तक मैं जानती हूँ। अपना एवरीडे की तो चल रही है, अब स्किल के लिए भी जल्दी से जल्दी ज्वाइन करना है दोबारा से सब वही। नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत मैंने अगेन जैसे ऑफ रिकॉर्ड भी मैं ये बात बोल रही थी कनिका को, अगर स्टूडेंट सुन रहे हैं तो, कि स्किल ना टाइम टेकिंग है, बहुत बिल्कुल बोरिंग नहीं है। अगर एक अच्छा टीचर मिल जाए ना आपको जो एंटरटेनिंग और आपको कराने वाला, मैंने टिप्स भी बताए, तो बहुत एंटरटेनिंग है। एंड बाय गॉड ग्रेस जो हमारे पास आता है वो रुकता है और करता है अच्छे से, और कॉम्पिटिटिव माहौल रहता है कि आज अगर करने का नहीं 90 पे रीड करा तो दूसरा बच्चा सोचेगा मैं क्यों नहीं कर रहा रीड, मेरे को भी करना है। ये है क्लास का माहौल। लेकिन अगर आप सच में जो भी ये इंटरव्यू देख रहे हैं और कनिका की तरह एस्पायर कर रहे हैं कि हमें ग्रेड सी लेना है, प्लीज स्किल को टाइम पे ज्वाइन करिए और डेली कंसिस्टेंट रहिए अपनी जर्नी में। ये नहीं कि 1 महीने आ रहे, 1 महीने गायब, 1 महीने आ रहे, ये गलत हो जाएगा। थोड़ा सा करने का अगेन हम मॉक्स पे जाएंगे अब। मॉक्स आपने अप्रोक्सीमेटली कितने दिए थे फॉर इंग्लिश, रीजनिंग, जीके? मैम अगर मैं शुरू से ही बताऊं तो हम्म मैंने जब एमटीएस का एग्जाम था तब तो मैंने सारे जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस है सारे एग्जाम्स के हम्म 2019 से लेके हम्म 2020 वर्क की हो। सबसे ज्यादा मुझे इशू होता था ट्रैवल टाइम का, क्योंकि गुड़गांव से दिल्ली में अगर आप ट्रैफिक में इंक्लूड करो तो 2 घंटे तो लग ही जाते हैं यस। आने जाने, मतलब दिन के 4 घंटे मेरे वेस्ट हो रहे थे एक तरीके से। मेट्रो में तो मैं वहीं से टाइम निकालती थी, इससे मेट्रो में बॉक्स लगा लेती थी मैं। इंग्लिश के हम लगा सकते हैं, ऑब्वियसली जीके के नहीं लगा पाएंगे, इंग्लिश के मैंने सेक्शन बॉक्स लगा दिए, या फिर जीके के मैंने सेक्शन बॉक्स लगा लिए मेट्रो में, हम्म rather than का टाइम वेस्ट करने के। हम्म तो मेट्रो में मैं बॉक्स लगा लेती थी, सेक्शन बॉक्स मैंने बना रखा था कि मुझे मेट्रो में देने हैं। वेरी गुड। सबसे पहले 3 घंटे उठ के मैं हम्म एक फुल वॉक लगाती थी, फिर उसको हम्म एनालाइज करती थी। हम्म तो 2 3 घंटे उसमें हो जाते थे मेरे। हम्म। और मुझे खुद भी नहीं पता उस साल क्या नहीं शुरू चल रहा था, मेरा एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिसमें मैंने अलार्म ऑफ करा हो कि आज हम्म। मुझे नहीं उठना है। वेरी तो गुड। लेट आते जैसे भी कॉफी का भी बहुत ज्यादा रूट था कि उठाना हो गया, या फिर सुबह कॉफी बना के देना हो गया, क्योंकि हम्म नींद आती है, सुबह उठते हो, फिर जॉब भी जाना होता है उसके बाद। हम्म तो जॉब में क्या करती थी, जो मेरी मैं फोटो खींच लेती थी बुक्स की, क्योंकि बुक्स इतनी कैरी कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, तो वहां पे मैं रीड करती थी कुछ भी, कोई टॉपिक मेरा वीक है या कुछ भी। हम्म। तो ऑफिस में मैं मॉक नहीं रहती थी, ऑफिस में मैं अपना लर्न करने वाला सेक्शन रखती थी कि अगर मुझे डिस्टर्ब भी होगा तो वो मैं कर लूंगी, लेकिन वहाँ पर डिस्टर्बेंस मुझे नहीं चाहिए, तो मैं सुबह के लिए रखती थी। फिर शाम को मैं स्किल करती थी, जब ऑफिस आ जाती थी तो मैं स्किल पर फोकस करती थी। उस टाइम था बहुत हैप्पी हो रहा था, बट मुझे था कि नहीं, एमटीएस से तो निकलना है और अच्छी सी मतलब सेटल बिल्कुल तो करना ही करना है। बिल्कुल अब ये साल भी करना पड़ेगा, वो एक साल ही क्यों ना बहुत अच्छे से एकदम बहुत अच्छे से कर दो, ताकि अगले साल फिर इस लूप में ना फंसना पड़े। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात बोली आपने। सो आपके लिए तो मतलब आप इसका क्रेडिट अपनी मम्मी को देना चाहेंगी, अपने पेरेंट्स को देना चाहेंगी कि भाई उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और हर पेरेंट सपोर्टिव होते हैं अगर बच्चा पढ़ने वाला हो तो। कोई पेरेंट ऐसा नहीं कहता कि नहीं तुम मत पढ़ो, हर पेरेंट चाहता है बच्चा पढ़े, सरकारी नौकरी ले और हमारा भी नाम रोशन करे कि भाई स्टेनोग्राफर हो आप। अब मतलब बहुत अच्छी बात है। सो करने का थोड़ा सा अगर मतलब आप थोड़ा सा ये बता पाओ कि आपको मतलब स्टेनो के लिए गाइड किसने मतलब पहले किया था, कि जैसे एसएससी एमटीएस तो चलो ठीक है कि स्टेनो, अच्छा ये क्वेश्चन तो हमारा कवर अप हो गया था, बट स्टिल मेरा एक क्वेश्चन बार बार ये हमेशा उठता रहेगा कि इतना डेडिकेशन कैसे? क्योंकि ये जो आप बोल रहे हो 3:30 बजे उठना, करना, मॉक लगाना, सेक्शनल मेट्रो में लगाना, चलो लंच वेंच भी आपने हटा दिया होगा मेरे कहने पे, जब मैंने कहा था कि नहीं लंच में मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप सिर्फ थोड़ा बहुत खाना खाओ और अपना पढ़ाई करने बैठ जाओ, मुझे याद है ये लाइन। लेकिन कैसे, मतलब क्या ऐसी सनक थी भाई कि करना है? क्योंकि इतना तो आप तो बिल्कुल एकदम होता है ना, एकदम जुनून हो गया था आपको कि भाई स्टेनोग्राफर बनना है। तो वही तो नेगेटिव पे हम देख सकते हैं कि डेस्पिरेशन बहुत ज्यादा है। हम्म चाहिए तो चाहिए ही, हम्म मतलब एग्जाम है। हम्म मैम यही था कि मुझे लगता था कि आई डोंट डिजर्व एमटी टू बी एमटीएस। मुझे ये था कि एक अच्छी रेपुटेड जॉब चाहिए, तो वो भी एक
प्रेशर था कि नहीं जल्दी से जल्दी चाहिए, एक हम्म एग्ज़ाम के आगे एक अच्छी पोस्ट लगानी है, हम्म स्टेनोग्राफर बनना है और हम्म। इसमें रोज़ पढ़ाई के साथ अपना टेस्ट करना या चीज़ें लिखना नहीं, स्टेनोग्राफर, डीओपीटी वो आज भी मेरे पास है जो लिखी हुई है मैंने जगहों पे चीज़ें कि कनिका सेलेक्टेड इन डीओपीटी एंड ग्रेड 3 एंड बट ये नहीं है कि सिर्फ लिखने से मेहनत भी बहुत करी है, बहुत ज़्यादा ही करी है, हम्म बहुत हेक्टिक होता था। लेकिन ये था कि दोबारा से ना करना पड़े, इस साल जितना 100% दे सकती हूँ, अपना दे दूँगी मैं। और उसके अलावा कुछ बचता भी नहीं है मतलब आप पढ़ो, जॉब करो तो कुछ एक्स्ट्रा ऐसा डिस्ट्रैक्शन भी नहीं था एज़ सच पढ़ाई का ही था और जॉब का था तो वही है। नहीं, जी। बहुत, बहुत, बहुत अच्छा किया है और कनिका ने सिर्फ़ अपने पेरेंट्स को ही नहीं, हमें भी बहुत प्राउड फ़ील करवाया है ये सिलेक्शन लेके एंड ऑल्सो शी हैज़ प्रूव कि अगर एक बच्चा ठान ले, तो वो पिटमैन बहुत कम टाइम में करके और स्किल को 6 महीने में भी ग्रेड डी ले सकता है। क्योंकि जब मैं ये बात यूट्यूब पे यूजुअली बोलती हूँ कि आप चाहो तो हमारी क्लास जॉइन करो, हम आपको 6 महीने में करा के देंगे। बच्चे लिख देते हैं कमेंट में बहुत बार फालतू की अपनी क्लास बेचने के लिए कर रहे हैं। अरे, ये तो प्रमोशन के लिए कर रही है। दूसरे ग्रुप्स वाले हेट भेजना शुरू कर देते हैं कि भैया इनका ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कनिका इज़ अ प्राइम एग्जांपल आवर पेड स्टूडेंट जो ये बता रही है कि भाई हो सकता है करने वाला हो। यही कहूँगी कि आप अकेले ये ऐसा एग्ज़ाम है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। हुँ, सीबीटी एक बार को मान लो अपने यूट्यूब से कर भी लिया, हुँ, आपको उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और सच में मैम आप बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, बहुत ज़्यादा सच में ही एंड मैं तो कहूँगी कि ज़रूर जॉइन करना चाहिए जिसका बिल्कुल अगर आपको लग रहा है आपको ऑफ़लाइन से नहीं हो पा रहा है, ऑफ़लाइन भी बेटर है, अच्छी है, जिसके पास अच्छी जगह से गाइडेंस जहाँ से आपको अच्छी मिल वही, वहाँ से करो। लेकिन मुझे ऑनलाइन में ऐसा कुछ नेगेटिव लगा नहीं कि मैंने ऑनलाइन से करा है तो इसलिए मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं है। ऑनलाइन एग्ज़ैक्टली मैंने तो खुद ही ऑनलाइन से करा है तो वो तो पॉसिबल है, हाँ, ऑनलाइन से पॉसिबल तो है और मैंने मैम से ही करा है और अपनी परीक्षा में जब मैंने जॉइन किया था तब मैं काफ़ी बहुत 80 भी मैं रेयर पढ़ पा रही थी। लेकिन उसके बाद से जब मुझे पता लगा कि नहीं यार रियल सिचुएशंस तो यहाँ है मतलब इसको कैच करना पड़ेगा। गेस उसके बाद से मैंने देखा जब मैं और जगह से खासी ईज़ी करी थी, वो मुझे ईज़ी लग रहा था। ये है। और रीगल हाँ, और जब आप सबके साथ बैठ के ऑनलाइन क्लास लेते हो तो आपका मन करता है कि हाँ और भी लोग कर रहे हैं। जब मैं अकेले करती थी तो कभी-कभी ऐसा लगा छोड़ दो बोरिंग लग रहा है। हुँ, लेकिन रात में चलो शाम को आती थी 7 बजे आके क्लास होती थी। तो हाँ, तब आ गए हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, हम ही नहीं अकेले कर रहे हैं और भी लोग और भी करते बच्चे हैं। कर रहे हैं। गेस मन करता था क्लास लेने का, पढ़ने का क्योंकि सब कर रहे होते हैं साथ में इसीलिए। इनफैक्ट तो ऑनलाइन बहुत बच्चे ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो अगर ये इंटरव्यू देख ही रहे हैं कि सिर्फ कनिका जैसे एसएससी एमटीएस से सिलेक्टेड है, कोई और इनकम टैक्स में सिलेक्टेड है कि एमईए के लिए कर रहा है, एएफएचक्यू वाले बच्चे आ रहे हैं कि हमें एमईए के लिए करना है, बच्चे आ रहे हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम निकालने के लिए आ रहे हैं कि जो इनकम टैक्स के जीएसटी के होते हैं डिपार्टमेंटल, कोई ईपीएफओ में है, कोई मतलब कहीं है, परेशान है, एलडीसी है, आ रहे हैं क्लास लेने। इसीलिए मैंने क्लास की टाइमिंग भी शाम के 7 बजे इसलिए रखी है कि जो बच्चा ऑफिस वाला है, वो फॉर श्योर क्लास अटेंड कर सकता है अगर करने की नियत है तो। जिसकी नहीं है वो तो कितने भी बजे आप रख दो, वो तो आने ही नहीं वाला, वो तो 4 बहाने ही ढूँढता रहेगा। सो इसीलिए। बट थैंक यू सो मच कनिका, आज आपने कनेक्ट किया और इतने वैल्यूएबल चीज़ें स्टूडेंट्स को बताई, समझाई एंड आई होप कि बच्चों को समझ भी आया होगा कि पहली बात ये कि कंसिस्टेंट रहोगे सब पॉसिबल है। बहाने ढूँढने बंद करने की मतलब बंद करिए, काम करिए। अगर वो कर सकती है गुड़गाँव से दिल्ली ट्रैवल 2 घंटे देके फिर ऑफिस जाना, फिर क्लास लेना तो आप भी कर सकते हो। आप बस बहाने ढूँढ रहे हो कि नहीं मेरे पास तो टाइम नहीं है। क्यों उसके पास क्या एक्स्ट्रा उसको 36 घंटे मिल रहे हैं? नहीं, उनको भी 24 ही घंटे मिल रहे हैं, वो उसी में पॉसिबल कर रही है इस चीज़ को। एंड आई रियली नो कि कनिका इज़ दैट टाइप ऑफ स्टूडेंट जो अगले साल फिर 26 का इंटरव्यू देगी जिसमें वो एमईए लेके दिखाएगी। आई एम 110% श्योर क्योंकि वो कर सकती है। मुझे इतना भरोसा है उस पे, ठीक है? तो इसीलिए मैं तो बस आपको बेस्ट विशेस दे दूँगी आगे के लिए कि आप तो डीओपीटी में जाओ, अच्छा करो और 26 के लिए बेस्ट तरीके से जो भी हमसे हेल्प बन पाए करो, क्लासेस दोबारा रिजॉइन करो, हो गई बहुत मस्ती हाँ। ये मैं पक्का डालूँगी एज़ अ शॉर्ट बना के भी अगर मेरे को मौका मिला कि बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं ऑनलाइन। क्योंकि मुझे ना एक कमेंट भी आया था अभी कुछ दिन पहले कि ऑनलाइन ऑनलाइन करती रहती हो, ऑनलाइन से कुछ नहीं होता जब तक ऑफलाइन माहौल ना मिले। आई वाज़ लाइक आप हमारी क्लास जॉइन करके देखो, आपको माहौल क्या आपको कॉम्पिटिशन मिलेगा, माहौल तो बहुत दूर की बात है। आपको ऐसे कॉम्पिटिटर्स मिलेंगे ना धुरंधर बैठते हैं हमारी क्लास में, जो सच में टॉप 10% कॉम्पिटिशन है वो अपनी परीक्षा पे आता है, या तो मेंटरशिप में मिल जाएगा या स्किल में मिल जाएगा और वो रैंक्स लाते हैं। जैसे रैंक 15 इस बार जो है एमईए में वो हमारे हैं। रैंक और भी बहुत सारी अच्छी-अच्छी रैंक्स हैं, वो भी हमारे हैं। सो दैट इज़ द केस और कनिका आपकी रैंक क्या है इस बार? ये मैं पूछना भूल गई थी। 345
345 देखो, 21 साल में इतनी अच्छी रैंक ला रहे हैं बच्चे, सो कूडोस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस करने का बहुत वैल्यूएबल टाइम आपने दिया, एंड होप टू सी यू अगेन इन इंटरव्यू एंड क्लासेस ऑल्सो। एंड आई होप कि आप बहुत अच्छा ग्रो करो, और कभी भी कोई हेल्प चाहिए हो तो अपनी परीक्षा इज ऑलवेज देयर। थैंक यू सो मच।